नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने एक अनजान वक्ता एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। इसे लिखा है शहादत हसन मंटो ने। उस वक्त जब देश का बंटवारा हुआ, जमीन का बंटवारा हुआ, खून का बंटवारा हुआ, हवाओं का बंटवारा हुआ, हंसी का बंटवारा हुआ, आंसुओं का बंटवारा हुआ। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार ने एक देश के बीच में एक शर्त लाकर उसको बांट दिया, तब भी उनका मन नहीं भरा। तो पागलों का बंटवारा भी करना चाहिए। और जब ये खबर पाकिस्तान के लाहौर पागलखाने में पहुंची तो एक हड़कंप मच गया कि एक देश जिसका नाम है भारत, उसके दो बंटवारे कैसे हो सकते हैं। तो उसमें एक पागल था, बिशन सिंह, जिसे सब लोग टोबा टेक सिंह कहते थे। ओ टोबा, ओ टोबा, ओ टोबा। इसी तरह कहते ना पागलों को, अरे ये तो पागल है। अगर उसके परिवार के बारे में बताऊं तो एक बड़ा अच्छा परिवार था उसका। एक उसकी बेटी, उसके भाई और उसका पेंट जिसका नाम था टोबा टेक सिंह। जिंदगी भर उसने मेहनत की, एक अच्छा परिवार बनाया, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि उसी के परिवार ने उसके साथ धोखा किया। उसकी पूंजी, उसकी कमाई, उसके खेत उसको बांट दिया। जिस चीज को टोबा टेक सिंह या कहूं तो बिशन सिंह सहन ना कर सका, और पागलों की तरह पूरे घर में घूमता हुए ना हुए साढ़े अब मेरे खेत का बंटवारा ना करी। उसके पागलपन को देखकर सब पूरा परिवार एकदम से चौंक गया। कहा क्या हुआ इसे? ये पागल इस घर में रहने के लायक नहीं। जाओ फेंक कराओ उसको एक लाहौर के पागल खाने में। और वो पागल खाने में अपने हाथों को खड़ा करके बस घूमता रहता। अगर कोई इससे पूछता, ओए बिशन, वो तूने हाथ क्यों खड़े कर रखे हैं? तो कहता, यारा मैं अपने खेतों की रखवाली कर रहा हूं। मेरी बेटी है ना, जब वो बड़ी होगी तो उधर ब्याह करांगा मैं इन खेतों को बेचकर। तो वो राजकुमारी एक नए घर जाएगी, एक नया परिवार बसाएगी। तो समय के साथ साथ उन पागलों में एक अच्छा रिश्ता बना, एक अच्छा साथ बना, अच्छा प्यार बना। जब उन्होंने सुना कि दो देश बन चुके, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उसमें से एक पागल समझदार भी था। तो जब उससे पूछा, अरे मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? हमें लगता है मियां कि पाकिस्तान कोई उसरा बनाने की एक मशीन है जो हिंदुस्तान में। तो हर पागल अपने हिसाब से एक अटकलें बनाता है कि पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या है। उसमें से एक पागल पेड़ की टहनी पर बैठ गया। जब बोलते, ओ नीचे आजा, ओ नीचे आजा, तो कहता, भाई ना तो मैं हिंदुस्तान जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं तो बस इस पेड़ की टहनी पर बैठा रहूंगा। और जब ये खबर बिशन सिंह को पता चली तो बुखलाया सा सबसे पूछता कि यारा
मैं सुनिया साडे देश ते बंटवारा हो चुके हैं, एक हैगा हिंदुस्तान ते दूजा वो पाकिस्तान। तो ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ कि मेरा टोबा टेक सिंह कहां पर है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? सबसे पूछता पागलों की तरह, तो कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ। तो एक दिन हुकूमत से कुछ अफसर पागल खाने में आए और सब पागलों को उनके मजहब के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया कि ये सिख और ये हिंदू जाएगा अपने हिंदुस्तान और ये मुसलमान रहेगा यहीं लाहौर पाकिस्तान में। तो बिशन सिंह उसके पास गया और बड़े प्यार से पूछा कि सर एक गल दसो, मैं सुनिया मेरे मुल्क का बंटवारा हो चुके है, तो मेरा अपना पिंड टोबा टेक सिंह कहां पर है? मेरे अपने खेत, मेरा अपना परिवार कहां पर है? हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से? तो अफसर ने कहा कि बिशन, जो तुम्हारा टोबा टेक सिंह है वो पाकिस्तान में है और तुम्हारा परिवार हिंदुस्तान जा चुका है, तो तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। तो बिशन बड़ा घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं अपने टोबा टेक सिंह नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं, मुझे अपने टोबा टेक सिंह रहना है। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बिशन, हमारी बात को समझो आप कि आप क्या नहीं रह सकते। इस मुल्क का बंटवारा हो चुका है, हिंदू हिंदुस्तान में है, सिख हिंदुस्तान में है और मुसलमान पाकिस्तान में है। तो बोलो ए चुप, गल्ला मारता है। अरे जमीन का बंटवारा हो सकता है क्या? इंसान का बंटवारा हो सकता है क्या? चल। तो ये बात सुनने के बाद उन अफसरों को बहुत गुस्सा आया, उसके हाथ पैर पकड़कर उसको सरहद पर फेंक दिया और निकल अपने हिंदुस्तान में। वो तेरा टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में और तू हिंदुस्तान जाएगा। वो हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा कि मुझे हिंदुस्तान ना भेजो, तड़पता रहा, चीखता रहा कि मुझे मेरे टोबा टेक सिंह जाना है, मुझे मेरे टोबा टेक सिंह जाना है। और ऐसे चीखता चीखता उस दिन हमारा बिशन सिंह वहीं सरहद पर मर गया।